बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज आफसात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब के साथ इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैट, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से छीन लिया गया था। इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, और फिर पीटीआई ने पेशावर में जाके एक पटिशन दायर की थी। उसके बाद पीटीआई को स्टे मिला, फिर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में चला गया। वो फैसला दोबारा से स्टे खत्म हो गया और बहाल हो गया इलेक्शन कमीशन का फैसला। 9 जनवरी को डिवीजनल बेंच ने ये मामला देखना था, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर गोहर जो हैं वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एम ए शहजाद खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी और कहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चले गए हैं। तो क्या अब बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है, इस हवाले से हमने बात करनी है। एम ए शहजाद खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हो रहा है बल्ले के साथ? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। बल्ले के हवाले से मैंने बिल्कुल कल बात की थी और अपनी मेरी कानूनी राय भी थी और एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने थोड़ा सा उसमें शामिल रखा था और जफर को भी रखा था, क्योंकि मैंने पीछे भी मिसालें दी थी कि कुछ लीगल गलतियां हुई पीटीआई से, तो मैंने कब दोबारा गलती नहीं करनी है। तो मैंने तो अपनी तरफ से एक बात की और मैंने ये भी कहा था कि मशवरे के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर है। और आज इख्तलाफात भी दिखाई दिए, जो गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले आपने देखा कि इख्तलाफात दिखाई दिए थे। तो हो सकता है इसी ऐसी ही कोई बातें हों। लेकिन अब मैंने एक बात बड़ी अहम की थी कि जब हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट तक आप रहेंगे तो बल्ला आपके हाथ में 75% है, क्योंकि 50% आपको हाई कोर्ट से और 25% आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां से। लेकिन वो डायरेक्ट चले गए 50% को छोड़ के डायरेक्ट 25% वाले नंबर को हासिल करने, एक जंप कर गए। गो के मैंने कहा था कि 9 तारीख का वेट करें। अब इसका होगा क्या? 70% जो मैं समझता हूं एस्ट्रोलॉजी में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापिस भेज सकती है कि जी पहले 9 का फैसला आना है, उसको सुन लीजिए, क्योंकि आप पेशावर हाई कोर्ट गए हुए हैं। जी। अच्छा, एक बात। दूसरी चीज, अगर इधर मुझे जाहिर है बड़े अल्फाज का चुनाव बड़े मोहतात अंदाज में लेना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑनरेबल जस्टिस साहब समझते हैं कि नहीं आज ही फैसला दे देते हैं, तो वो जाहिर है जितने भी जस्टिस साहिबान होते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो फैसला दे गए तो पीटीआई के हक में आ सकता है। लेकिन वो फैसला भी 51% हक में आ सकता है, 1% ही बहुत काफी होता है। वो कि मैंने एक जगह पे 25% दिए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जैसे ही आप क्रॉस कर गए हाई कोर्ट को, तो मैं अब 51 पे चला गया हूं डायरेक्ट 25%। अब मैंने नीचे के काट दिए, और अगर ये रिवर्स होता है, वापस वो भेज देते हैं, तब भी 75% बल्ला हाथ में है। खैर अभी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हो गया। मैंने अपनी कानूनी राय दी थी कि बेहतर है कि हाईकोर्ट जाते, लेकिन डायरेक्ट चले गए, तो अल्लाह करे कि हक में ही आ जाए, क्योंकि अब 51% बल्ला हाथ में है। ओके खान साहब, एक उड़ती उड़ती खबरें जो हैं वो शहरी इक़्तिदार में भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई 1-2 और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अगर पीटीआई का प्लेटफॉर्म, बल्ले का प्लेटफॉर्म जो है वो छीन लिया जाता है, तो पीटीआई उन मुमकिना जो जमातें हैं उनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकती है। बल्कि आज तो ये भी सामने आया कि शेख रशीद साहब जो हैं वो आज मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे और बड़ी धूमधाम के साथ, और उन्होंने मीडिया ने ज़ाहिर ताबड़तोड़ सवाल किए, तो शेख साहब ने कहा जी मैं चट्टान की तरह पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और फिर आज चहम गोइयां जो यहाँ पे हो रही हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं पेशरफ्त को, ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अगर बल्ला छीन लिया जाता है या पीटीआई का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाता है, तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो टिकट जारी किए जाएं,
वो शेख रशीद की पार्टी के किए जाएं और कलम दबात के ऊपर पूरी पार्टी जो है इलेक्शन लड़े। ये एक कुछ सरप्राइज नहीं हो जाएगा मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब के लिए? मेरा ख्याल से असद बेटा आप भूल गए हैं, मैंने काफी निजी चैनल्स पे ये बात की थी और 15-20 दिन पहले ही कर दी थी, और आपके चैनल पे भी, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा था अगर निशान नहीं भी मिलता तो इसमें कौन सी टेंशन लेने की जरूरत है, कलम दो हाथ से लड़ ले जाके। ये आप याद करें और पीछे खोले, ये मैंने एक बात की थी। मैं कहा नहीं कलम दो हाथ से तो किसी और जमात से कर ले, सिंबल के बगैर तो पीटीआई नहीं लड़ेगी, ये आज भी मैं कह रहा हूं। तो खैर अभी बल्ला हाथ में है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में मैंने बात की हुई थी, कलम दो हाथ मैंने 15-20 दिन पहले बात कर दी थी, जो आज खुल गई। तो ये जरूरी नहीं कि कलम दो हाथ कोई और जमात भी हो सकती है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन में उसको उसके पास सिंबल होगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले करने हैं, मुद्दत थोड़ी है अक्टूबर तक, तो फैसले ऐसे होंगे जो नजर भी आएंगे, होते तो दिखाई देंगे लेकिन नजर भी आएंगे कि फैसले हुए हैं। तो अवाम का इस वक्त पूरा जो माइंड है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो मैं तो 99 नहीं 100% पूरी उम्मीद बैठा हूं कि आपको, कौम को खुशखबरियां मिलेंगी। अभी एक पेशेंट गोई मैंने और की हुई है आपके प्रोग्राम में, और निजी चैनल्स पे भी की हुई है, वो भी आप भूल गए हैं कि इलेक्शन में जो नाअहली की मुद्दत क्या होगी। ये मैंने, आप याद रखिएगा, मैंने 15-20 दिन पहले एक बात की थी, इलेक्शन की नाअहली की मुद्दत जो है, मैं आज दोबारा बना बयान कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है फैसला आ जाए जल्द, वो वही होगी जो पार्लियामेंट ने कानून साज में साजी की है, वो 5 साल वाली वही होगी। बिल्कुल या वो आप तो याद रखेंगे कि मैंने बात की थी। बिल्कुल। इससे पहले हमने देखा था नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि आईनी तरमीम के बगैर जो है वो इसका रास्ता नहीं निकाला जा सकता। आज भी ये सवाल उठता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी कहा कि आप इलेक्शन एक्ट जो है उसको प्रवेल वो नहीं कर सकता जब तक आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। लेकिन जाहिर है नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाअहली का मामला है और मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस हैं वो आज इस चीज पे मुसर थे कि इलेक्शन एक्ट चूंकि बन गया हुआ है तो फिर उसको फॉलो कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो भी होगा इम्प्लीमेंटेशन तो उसी के ऊपर होनी है। और जैसा कि एम ए शहजाद खान साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में जो मामला हुआ है, जो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, तो ये इलेक्शन एक्ट का फैसला जो है ये प्रवेल करेगा। शायद आईनी अमेंडमेंट की ये जरूरत जो है। प्रिडिक्शन है मेरी, और ये मैंने 20 दिन पहले भी की थी। जी बिल्कुल 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 ठीक है जी। ये एम ए शहजाद खान साहब जो हैं इन्होंने प्रेडिक्ट किया। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम आने वाली वीडियोस में मजीद जो मामला चल रहे हैं उस पर। सॉरी, इसके बाद अगर आपने एक प्रोग्राम और करना है सियासत का तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो 1-2 सवाल मैं इसमें डाल देता हूँ। जी जी बताएं। अभी मुझे आज बहुत सवाल आए कि जनाब खान साहब ये बताइए कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वजीर आला पंजाब बनेंगी कि नहीं। तो असल बेटा, मैंने आपके प्रोग्राम में 20-25 दिन पहले ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब कुर्बानी दे दे वजारत उज़्मा की, तो फिर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा हो सकती हैं, और 1/12 के खाने के जो मालिक हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। चचा और भतीजी का जो पेयर है वो तो बन सकता है, लेकिन वालिद साहब और बेटी का पेयर नहीं बनता दिखाई देता जी। तो नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा का इम्कान भी है या बस अब वो इम्कान मुनदम हो गए हैं? अब तो यही है कि लंदन तो अब उसी वक्त जाएंगे। अब एक चक्कर बीच में चाहे आ जाए, लेकिन अब इलेक्शन के बाद ही जाएंगे, लेकिन एक चांस है बीच में जाने का, चेकअप हो सकता है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का चक्कर अभी भी मौजूद है, आप समझते हैं? क्लैरिटी नहीं हो गई कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम एक बनेंगे? बटा चार के खाने के मालिक हैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। 1/4 की खाने की मालकन है जनाब मोहतरमा नहीं मरियम नहीं, नवाज साहब। शहबाज शरीफ तो एक सुनिए बटा सुनिए सुनिए मुझे, तो 1/12 है शहबाज शरीफ साहब,
मैंने पहले से कहा हुआ है कि जो भी बड़ा ओहदा होगा वो 1/12 के हाथ में आएगा। अगर आप नवाज शरीफ साहब को 1/4 देते हैं वफाक, तो फिर सूबे में 1/10 या 1/11 या 1/12 आएगा, फिर मरियम नवाज साहबा नहीं आएंगी। अगर 1/12 शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं वजारत उज़्मा में, तो फिर 1/4 मोहतरमा मरियम नवाज साहबा होंगी। एक बात मैंने 15-20 दिन पहले आपको और की थी कि ऐसा ना हो कि दोनों भाई एक दूसरे की टांग खींचे, तो ऐसी बात भी याद करें, मैंने आपके एक प्रोग्राम में की थी। तो वो टाइम अब टांग खींचने का तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 3 में थे 4, एक हमजा शहबाज, एक मरियम नवाज साहबा, एक शहबाज शरीफ साहब और एक नवाज शरीफ साहब। तो अब 3 में अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कुर्बानी देगा, 2 बल्कि देंगे, एक हमजा शहबाज, एक नवाज शरीफ साहब, तो बाकी 2 का आप आगे चला सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। एम ए शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।